प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। कांग्रेस के नेता मेरा सिर फोड़ने की बात करते हैं, इन चुनाव में कुछ इस तरीके की बातें भी की जा रही है। बता दें, मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस ने मोदी समाज को गालियां दी, कांग्रेस ने ओबीसी समाज को गालियां दी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया साहू समाज को भी गालियां दी। कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं मोदी का सिर तोड़ देंगे। बताइए, चुनाव का मुद्दा है क्या? ये आपके छत्तीसगढ़ में कहा जाता है मोदी का सर फोड़ देंगे। इतना ही नहीं, यहां ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते हैं। यही लोग हैं जो देश भर में घूम घूम कर मोदी समाज को, साहू समाज को गाली देते हैं और अदालत में बड़े गर्व के साथ हुंकार करते हैं। अदालत सजा तक दे देती है। और इससे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं बहनों के मंगलसूत्र का जिक्र किया था। अब इस विवाद पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। इंदिरा जी ने युद्ध के समय अपने पास जो सोना चांदी था उसे दान किया। वोट के लिए अब लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कब लोगों के मंगलसूत्र छीने, ये बताएं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। तो कहा तो पहले चरण के चुनाव से पहले बात विकास और न्याय की हो रही थी, लेकिन अब मुद्दे बिल्कुल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও, তাদের জেলে ভরে দাও, তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। বলুন তো সত্যি যদি তোমাদের মনে হতো যে তোমরা জিতবে মানুষের ভোটে।
और संजय सरकार हमारे साथ मौजूद है। सरकार साहब, ममता बनर्जी जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो जरा समझाइए। और क्या आपको भी लगता है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद अब ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि फर्स्ट फेज के रुझान जो हैं वो ठीक नहीं आए बीजेपी के फेवर में, इसलिए ऐसी बातें पार्टी की तरफ से की जा रही। टीएमसी का क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जो भाषण है 400 पार का भाषण अभी बिल्कुल बंद हो नहीं है, घबरा गया है, बौखलाहट आ गया है। मोदी जी भाषण दे रहे हिंदू मुसलमान। मेरे बहन अभी बोल रही थी कुछ बात, 2017 में मनीशंकर आयर ने कुछ ब्रीफ दिया था, उसके चलते गुजरात विधानसभा चुनाव था, मोदी जाके बोला हम छोटे जात के आदमी हैं, हमको किस तरफ से बात बोल रहे हैं, देखिए हम छोटे जात के, हम ओबीसी संप्रदाय से आता है इसलिए ऐसे बात बोलता है। ये तो खुद ही बोला था हम ओबीसी संप्रदाय का है, ये तो गलत नहीं है। 2017 में अगर कैसेट का बीप चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। रह गया सबसे बड़े बात है बंगाल में क्या करने जा रहे हैं। बंगाल में आपको मालूम राजा राम रेगे और डेविड हेडली जो है दोनों, मतलब जो 26/11 जो घटना घटा था 2008 में, उसमें पूरा था। वो कहा कि अभिषेक को घर के सामने आके तस्वीर उठा के लेके गया है, तो उसको एसटीएफ आकर पकड़ा के लेके गया। इसको काम है जो भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ बोलेंगे उसको दुनिया में रखना नहीं है, दुनिया से किसी भी हाल में हटा दो, न ईडी सीबीआई करके जेल में भेजो, ना तो मार दो। यही एक उसको अभी बचे हुए हैं। रहेगा नंबर 3 ये बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बोल रहे बड़े बड़े भाषण के बाद बोल रहे। मणिपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी थे एस मोनिटोम्बासी, उसको मतलब जो जला के हत्या कर दिया गया था, स्वतंत्रता सेनानी को, मिसेस को। ये बड़े बड़े भाषण महिला सुरक्षा के लिए के बोलेंगे, कुछ लेके बोलेंगे, ये सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? सबसे बड़े बात है आज के तारीख में इसको 400 पार को नारा आज जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज जिस तरफ से ये बौखला गया है, इसको मालूम पड़ गया क्यों 16 लाख करोड़ रुपया किसको दिया है, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ, किसने चंदा आया। आकू जी, कुल मिलाकर सवाल सर यहाँ पर यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगी कि जब तक चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक चुनाव जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव से पहले शुरुआत होती है बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर बात की जाती है, विकास के मुद्दे पर बात की जाती है, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई नहीं कि हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। 30 सेकंड मेरे को दीजिए प्लीज, हम 30 सेकंड में खत्म करते हैं, उसके बाद हो गया। ठीक है अक्कू जी, 30 सेकंड दीजिए। ठीक है सर, जल्दी प्लीज। और दूसरे नंबर बात का, हिंदू इसके ऊपर काफी मतलब हिंदुओं का आस्थाओं में ठेस पहुंच गया, क्यों गाय का जो बीफ बेचने वाला, मतलब जो गाय का मांस बेचने वाला कंपनी जो है उनको चंदा दे दिया। हिंदू आगे बोल रही है नकली हिंदू हो चुका है। हिंदुओं का मन में जिस तरह से ठेस पहुंच गया, इसको इस बार जीतना तो बहुत 400 को बहुत 200 पार कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा। चलिए ठीक है आकू जी। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों को ज़मीन पे लाया जाता है और विपक्ष का ये काम होता है, जो सरकार की विफलताएं हैं, जो बड़े मुद्दे हैं। तय बात है कि महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष ने क्या पिछले 5 साल या 10 साल में ऐसी कोई बड़ी आंधी खड़ी की, कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसकी वजह से सरकारें हिल जाएं और कुछ उसमें एक बड़ा कंक्लूज़न हो? मुझे नहीं लगता होता है। अब वो विपक्ष उस तरीके का नहीं रहा कि 5 रुपए का गैस सिलेंडर बढ़ गया तो उसके खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन हो जाए कि सरकारें बाध्य हो जाएं और वो गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएं। तो वो काम जो विपक्ष का होना चाहिए वो नहीं हुआ। सरकार अपने तरीके से एजेंडे सेट करती है, अपने तरीके से चीज़ों को ले जाती है आगे, और जो उसको करना होता है। और फाइनली अब क्योंकि पूरा का पूरा केंद्र जो है वो हिंदू मुसलमान पर आ जाता है, और वो मैं बार बार मुतमईन हूँ इस बात से कि ये तय होता है किस फेज़ में कहाँ कैसे क्या बात उठाई जाएगी, और कोई ऐड ऑन कर दे, वैल्यू ऐड कर दे, कांग्रेस का कोई नेता वैल्यू ऐड कर दे या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वैल्यू ऐड कर दे, तो वो उसमें जुड़ जाता है। कोई बड़ा मुद्दा जो रियल में होना चाहिए उस पर बात ही नहीं होती है। और अब फिलहाल कुल मिलाकर के हिंदू मुसलमान पे बात हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं उसको जोड़ दिया जाता है राष्ट्रवाद से, और बातें और जोड़ दी जाती हैं जो सीधे देश से केंद्रित हो जाती है, और केंद्र देश की ठेकेदारी एक वर्ग को देने की कोशिश की जाती है, जो एक कुल मिलाकर के गलत है। लेकिन ये होता तो है ही, हो यही रहा है। इतिहास भूगोल में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें अल्पसंख्यकों का नाम जोड़ दिया गया है और उससे उनकी बात को खलनायक उनको बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये दुर्भाग्य है, मूल मुद्दों पर काम नहीं होता है, ये सही बात है।